दोस्तों, तो अभी हम लोग करने वाले हैं इरडोम की पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे 2-3 बार तो ट्राई करा ही होगा। तो फिर भी आपने पढ़ा होगा सवाल, फिर भी मैं एक अच्छी तरह से सवाल को समझा देता हूँ कि सवाल में हो क्या रहा है। तो सवाल में क्या एक बोट है जो रिवर फ्लो की डायरेक्शन में चल रही है, एक राफ्ट को ओवरटेक करती है। अब राफ्ट क्या है? राफ्ट मतलब लकड़ी का कोई फट्टा जो रिवर फ्लो की डायरेक्शन में बह रहा है, तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो उसी को वो बोट क्रॉस करती है और क्रॉस करने के बाद ऐसा सीधा चलती है और फिर एकदम यू टर्न मारती है और एक बार फिर से क्रॉस करती है। ये हमारे पास सवाल है। ये सवाल के ऊपर-ऊपर की पिक्चर समझे, ऊपर-ऊपर समझे और हमसे कहा गया है कि ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट और जो बोट है ना भाई, वो एक कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी ही प्रोड्यूस जो बोट का इंजन है वो कांस्टेंट स्पीड ही, कांस्टेंट वेलोसिटी ही प्रोड्यूस करता है। मतलब कि वेलोस हमें दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, वो कोई कांस्टेंट है जिसे मैं v मान लेता हूँ। ये हमें गिवन है, ठीक है। और आपको पता है ये जो राफ्ट है, राफ्ट की वेलोसिटी वही होगी जो रिवर की वेलोसिटी होगी। तो इसे मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसे मैं u मान लेता हूँ। गॉट इट। हमसे क्या पूछा गया है? फ्लो वेलोसिटी, मतलब रिवर की फ्लो वेलोसिटी क्या है? अगर सीधी सी बात है, जो राफ्ट की वेलोसिटी होगी वही तो रिवर फ्लो की वेलोसिटी होगी, वही हमसे पूछा गया है, यानी कि यू ही हमसे क्वेश्चन मार्क है। और हमें सवाल में एक जानकारी दी गई है कि पहली बार जब ओवरटेक करता है, यानी अगर उसे मैं ए पॉइंट मान लूं, यहाँ पर ओवरटेक करा है, ये ए पॉइंट है, और दूसरी बार जब इसे क्रॉस करता है, घूम के आता है, दूसरी बार जब क्रॉस करता है यहाँ पर बी, इन दोनों के बीच की दूरी है 6 किलोमीटर, ठीक है। और टर्निंग में जितना समय लेता है, मतलब बोट ने एक बार क्रॉस करा और जब उसको टर्न करा बोट को, तो उसमें उसने कितना टाइम लगा, यानी राइट डायरेक्शन में बोट ने चलने में कितना समय लिया? राइट डायरेक्शन में बोट ने चलने में लिया है टी इज इक्वल टू 1 आवर, 60 मिनट हमें दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास सवाल है, हमने डाटा के साथ लिख दिया। अब इसे सॉल्व करने के दोस्तों दो तरीके हैं, एक है रिलेटिव मोशन, एक अपना ग्राउंड फ्रेम से हम लोग कर सकते हैं। कायदे से हम लोगों को रिलेटिव मोशन से ही करना चाहिए, लेकिन ग्राउंड फ्रेम से भी ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ग्राउंड फ्रेम से करेंगे। तो सबसे पहले आपको यार बच्चों वाली इक्वेशन तो पता होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि राइट डायरेक्शन में जो इसने टर्न लिया है नदी में, वो डी चला था, यानी कि ए से लेके इस पॉइंट को मैं सी दे देता हूं, वो दूरी कितनी है? डी है। ये मैंने अपनी तरफ से माना है। अच्छा, अगर ग्राउंड फ्रेम में कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर मैं यहाँ पर चिंटू को खड़ा कर दूं कि भाई चिंटू देख, बोट को देख, तो चिंटू के यार ग्राउंड फ्रेम में, यानी कि चिंटू खड़ा है, उसे बोट की वेलोसिटी कितनी दिख रही होगी जब वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है? जब वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो चिंटू को उसकी बोट की वेलोसिटी कितनी दिख रही होगी? उसको दिख रही होगी v प्लस यू। v जो इंजन वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और u जो रिवर की वजह से, तो टोटल वेलोसिटी से v प्लस यू दिख रही है बोट की राइट डायरेक्शन में जाते हुए। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 1 घंटा, 1 घंटा, यानी और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है जो मैंने माना है डी। तो दिस इज अपनी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जब वापस आ रही होगी बोट, जब यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन इस तरफ बोट आ रही होगी, तब चिंटू वेलोसिटी कितनी दिख रही होगी? तब दिख रही होगी उसे v माइनस यू इंटू टी। और टाइम मैं मान लेता हूं कि इतनी दूरी चलने में उसने टाइम लगाया है, वो कितना लगाया है? टी, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? बी से लेके सी तक कितनी डिस्टेंस है? बी से लेके सी तक डिस्टेंस है डी माइनस 6 किलोमीटर। इक्वेशन नंबर, और एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी इस राफ्ट से, वो कितनी होगी? u इंटू टी। इसकी वेलोसिटी कितनी u, टाइम इसने कितना लिया ए से बी तक जाने में? ए से बी तक जाने में टाइम कितना लिया? जितना बोट ने ए से बी तक जाने में लिया, बोट ने कितना लिया? बोट ने कितना लिया? 1 प्लस टी। और इसने दूरी कितनी तय करी राफ्ट ने? केवल ए से बी तक जाने में 6 किलोमीटर। तो ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास यू आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? मैं क्या कर रहा हूं कि इक्वेशन नंबर 1 से डी की वैल्यू इसमें रख देता हूं और टी का अंदर गुणा कर देता हूं। तो मैं यहां पर सॉल्व करने वाला हूं, वी टी माइनस यू टी इज इक्वल टू, डी की वैल्यू यहां रख दी तो वी प्लस यू माइनस 6। अब 6 का मैं उठा के ये 6 की जगह पर मैं यहाँ रख देता हूँ u प्लस यू टी, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 से, तो वी टी माइनस
यू टी, अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का, आपको जो भी समझ में आए आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आएगा। मुझे अभी ये समझ में आ रहा तो मैं ये तरीका लगा दे रहा हूँ, u माइनस यू टी। अब यू टी से यू टी कैंसिल आउट, u से ये कैंसिल आउट, तो बी टी इज इक्वल टू वी बचा, v से भी कट गया, t इज इक्वल टू हमारे पास 1 आवर आया, यानी t की वैल्यू है 1 आवर आया, यानी कि बोट जब वापस आ रही थी C से B में तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे आपकी वैल्यू कितना, 1 आवर, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, में जगह नहीं है मैं आगे बता देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन थी तीसरी, u 1 प्लस टी इज इक्वल टू 6। अब t हमारे पास 1 आवर आया है, तो यहाँ रखेंगे तो u2 इज इक्वल टू 6, तो u इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर पर हाफ। सिंपल मेथड है इसे सॉल्व करने का, मतलब ग्राउंड फ्रेम से। ये सारी बातें समझ में आई, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हैं, मुझे ये वाला तरीका समझ में आया तो मैंने ऐसे कर दिया। गॉट इट। सवाल क्या ग्राउंड फ्रेम से आप कर ले जाएंगे, ये वाला सिंपल सा सरल सा तरीका। गॉट इट, ओके। अब बात आती है कि भाई इसे आप उस फ्रेम से कैसे करेंगे। अगर आप चाहें मैं इसको साफ कर देता हूँ, इरेज ऑल। अगर आप इसे आप अगर रिलेटिव मोशन से करना चाहें तो कैसे करेंगे, मैं डायग्राम फिर से बनाना चाहूंगा। ये अपने पास नदी थी और ये बोट, ये राफ्ट, और ये बोट ऐसी गई और ऐसी आई और यहाँ पर उसने एक बार ओवरटेक करा, ठीक है, और एक बार यहाँ पर करा था। ये ए, एक बी, दूरी 6 किलोमीटर। खैर इसका भी मतलब है नीचे का, खैर ओके डन। अच्छा, रिलेटिव मोशन से करने वाले लेकिन हमें काफी ज्यादा इमेजिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप यहां पर खड़े हैं, आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, और आपके बगल से एक कार निकलती है, कार निकलती है, इसकी वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी इसकी b है, ठीक है, मतलब उसकी इंजन की फिक्स वेलोसिटी की वो b से ही चल सकती है। आप खड़े हैं, आपके बगल से कार निकलती है, कार 1 घंटे तक आपसे दूर जाती है, 1 घंटे तक आपसे दूर जाती है, 1 घंटे तक आपसे दूर जाती है, और उसकी वेलोसिटी फिक्स है कार की, तो वापस आने में वो कितना समय लेगी। एक आप एक जगह खड़े, रोड पर आप खड़े थे, एक कार निकली आपके बगल से जिसकी वेलोसिटी v थी और 1 घंटे तक आपसे दूर चलती चली जाती है और फिर यू टर्न लेती है और उतनी वेलोसिटी से जब आपके पास आएगी तो कितना समय लेगी। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बच्चों वाला पहली वाला सवाल होता है कि मैं खड़ा था, एक कार की वेलोसिटी फिक्स्ड है, वो v वेलोसिटी से चल सकती है, 1 घंटे तक मेरे से दूर गई, ठीक है, अब वापस आने में भी उसे कितना ही समय लगेगा, जितना जाने में लगा उतना ही आने में लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो उसने चेंज करी नहीं। अगर वो वेलोसिटी बढ़ा देता तो समय में उलटफेर हो सकता था, लेकिन वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो जितना उसे जाने में समय लगेगा कार को, उतना ही वापस आने में लगेगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? बस सवाल आपका सॉल्व है। कैसे? अब आप क्या करो यार, इस राफ्ट पर बैठ जाओ। अगर मैं पिछले वाले में जाऊं, आप क्या करो कि राफ्ट पर बैठ जाओ, राफ्ट पर आप बैठ गए, ठीक है। अब राफ्ट पर बैठ गए, राफ्ट पर बैठकर आपको बोट की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, आपको वेलोसिटी दिखेगी केवल v, जो कि इंजन द्वारा प्रोड्यूस करी जा रही है वेलोसिटी, जिसे माना वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो हमने मानी है v, आपको सिर्फ b दिखेगी। आपको वेलोसिटी कितनी दिखेगी, केवल b दिखेगी, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। जब उसने क्रॉस करा आपको देखा, हाँ बोट तो भाई बी से जा रही, बी से गई थी, बी से आई थी, यानी कि जाने में कितना समय लिया, 1 आवर, तो आने में कितना समय लेगा, 1 आवर। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन बोट का कितना हुआ, 2 आवर। अब जब टोटल टाइम ऑफ मोशन 2 आवर हुआ, कहां से, बोट का ए से बी में आने पर, और ये कितना चला है, 2 किलोमीटर चला है 2 आवर में, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, स्वाभाविक सी बात है 3 किलोमीटर पर आवर। केवल इमेजिनेशन से ये सवाल आसानी से किया जा सकता है। रिलेटिव मोशन, मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी, इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सोच कर ही देख लीजिए कि कैसे ये करा हमने। आप राफ्ट पर बैठ गए, आपको बोट दिखेगी बी से जाते हुए, अब कोई चीज आपको बी से जाते हुए 1 घंटे तक आपसे दूर गई, अगर आपके पास वापस आई है, आना है उसे, तो वो 1 ही घंटा, ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, v ही है, तो जितना जाने में समय उतना आने में समय। अब टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना हो गया बोट का, 2 घंटा। अब 2 घंटा टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना बोट का हो गया, ए से बी तक जाने में, यानी ऐसा चक्कर काट के ए से बी तक आई, और वही राफ्ट है, राफ्ट ए से बी तक गई तो उसको भी लगा होगा
2 घंटा, क्योंकि क्रॉस तो दोनों दोनों यहीं पर मिल रहे हैं ना, तो 2 घंटा इसको भी लगा। इसको 6 किलोमीटर चली है 2 घंटे में, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 3 किलोमीटर पर आवर। दैट्स द आंसर। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि रिलेटिव मोशन से ही आप इसे सोच